एवरीथिंग इज परफेक्ट और डॉक्टर साहब ने जो दिल से वो कर मतलब करिएगा सेवा उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सारे बंदे आप ही ले लो। ये लो फोटो फोटो प्लीज एक जरूरी है भाई। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम वेरी सॉरी कि आपको ऐसी बिल्कुल लास्ट में मैंने छुट्टियां नहीं ले रही थी। लास्ट में हमने बात करनी थी कि हमने छुट्टियां नहीं ले रही थी कि चाहे कुछ भी हो आपको आना तो पड़ेगा ही, छुट्टी हम नहीं लेने देंगे। और डॉक्टर रिपन मेरी ब्यूटीफुल गर्ल बस यही कह सकती, जितनी बार मैं देखती थी इनको डेली उतनी बार न्यू ड्रेस भी और मैं कहती थी हे भगवान ऐसे ही वगैरह सुंदर। और इसके बाद अब जो डॉक्टर सरगम आई है वो भी उसके लिए दोनों ही बहुत प्यारे। उसके लिए अंकुर का धन्यवाद। लास्ट में आपके लिए हर जगह जहाँ भी आप जाए फूल खिले गुलशन गुलशन। और हमारी तरफ से वही हम छोटे हैं, कोई गलती हो रही हो तो प्लीज माफ कर देना। आप लोग महकते रहे, चहकते रहे, खुशियाँ बिखेरते रहे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जो हमारे गिफ्ट है ना वो मैडम के काम के हैं, तो जो हमारी जो मैडम है ना वो सारी बहुत खुश हो जाएगी। तो आप इनको यूज करेंगे तो आपको हमारी जीएस की जरूर याद आएगी। धर्मेंद्र आंटी जी प्लीज। मेरी भी आदेश। हाँ आ जाएगी सर, आ जाएगी। माता जी एक बार इधर। यस सर यस। ये बच्चा भी गाड़ी में रखवा Congratulations. इधर आ जाओ आप लोग। इसमें एक गिफ्ट तो एयर फ्रायर है। सारे उनके वो है दोनों क्योंकि आगे चलो डॉक्टर दे दो फोटो रहेगा। आ जाओ डॉक्टर। एक सेकंड सर को खड़ा कर लो ना, आ जाओ सर। यस सर यस। ओके सर। Thank for being a part of this program and all the बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैडम को, डॉक्टर धर्मेंद्र और उनकी माता जी जो हमारे बीच में आई है, हमें डॉक्टर रिपन एंड उनके राइट में डॉक्टर अंकुर कामरा, वेलकम टू द प्रोग्राम। वो माला पहना के सबका स्वागत करें।
हाँ हाँ सर आप उनसे संभव देना डॉक्टर डीएन बागी सर डॉक्टर टीके गुप्ता ने स्वागत करेंगे। डॉक्टर कामला सर डॉक्टर टीके गुप्ता ने स्वागत करेंगे। और भी मेरे पास और मेरे पास आप लोग आके डॉक्टर रमेश कामरा है सर। डॉक्टर रमेश कामला कोई ना कोई सर बना दीजिए सर डॉक्टर हाथ में दे दो लता आप रो रही है डॉक्टर देवेंद्र को पहनाना ना पहनाऊंगी ऋतिक क्रॉस को पैरों में रखूंगी ऋतिक क्रॉस के अब डॉक्टर धर्मेंद्र का मार्गदर्शन डॉक्टर लता बहुत बधाई हो। डॉक्टर डाबला डॉक्टर रमेश आ जाइए आप आ जाइए आइए डॉक्टर राणा आ जाओ डॉक्टर और आगे डॉक्टर राजीव डावला सोच रहे हैं कैसे लग रहे हैं, मैं भी थोड़े दिनों में कैसा लगूंगा। डॉक्टर हिमेश हमारे नए सहयोग डेट अनाउंस कर दे भाई डेट अनाउंस कर दे जिस हिसाब से देख रहे थे ना ये जोश में डॉक्टर राणा सोच रहे मैं जा रहा हूँ। ना 3 मिनट डाबला को थोड़ी देर और बोलो जोश में डे डिक्लेरेशन करेंगे। अब पार्टी का अरेंजमेंट करने को तैयार है। डॉक्टर गुलशन मैंने डॉक्टर गुलशन को कहा डॉक्टर प्रशांत ड्रॉ कर लो। डॉक्टर नागेश आ जाओ। आओ डॉक्टर मिले आप डॉक्टर विष्णु डॉक्टर अजय आ जाओ। सर सर एक फोटो तो खींचने दो एक जगह कर एक मरे उड़ गए डॉक्टर राजू दोबारा बना दे दोबारा पे खड़ा डॉक्टर कौशिक आ जाइए। चलो चलो लो डॉक्टर साहब बनाते रहेंगे आप बस एक रख के रखो और डॉक्टर आ जाओ हाँ दोनों को पहनाओ हमारी लेडी डॉक्टर को आगे आइए। लो निकाल दो तीन को पहनाओगे ना? ये लो सर सर नहीं नहीं कर लो फोटो तो खींचो पहना के वापस ले लिया बहुत निकालना हाँ अब डॉक्टर रिपन का हम वेलकम करेंगे। हाँ चलो चलो बनाओ बनाओ एक देवेंद्र सर के साथ जाओ डॉक्टर पेट को मैं बनाऊं चलो आपका विवाह संपन्न हुआ। अरे हमको दे दो ना फिर डॉक्टर अंकुर आ जाओ डॉक्टर अंकुर आ जाओ हेलो डॉक्टर अंकुर आ जाओ एक फोटो तो खींच लो अच्छा तो मिसिस कुलसुम को भी बोला कि वो नाराज होगी नहीं अरे एक बार के लिए बहुत हो गए दोबारा कैसा हमको कैसा बन रहा है हम साथ में फोटो खिंचा लेते हैं आगे। यस 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 ये लो डॉक्टर पल्लवी अरे आज बैठ जाओ ये देखिए ना बैठ जाओ अरे वो आ जाओ यार हमारी फोटो जो पहले डिजाइन बीच बीच में सवाल थैंक यू बहुत ज्यादा थैंक यू
अभी इतने साल करते देखो ना, हमने देखा था जब सारे पहन रहे होते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, यस यस। आप भी बनाओ सर एक है। अच्छा उधर ले लो। ये लो आप बनाओ। आप पे नॉट दो बनाओ, दो बनाओ। मैम माइक आपके पास है, सर के बारे में थोड़ा सा। डॉक्टर के साथ मेरा काफ़ी साथ अच्छा रहा और कभी उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं। कहते भी कैसे मैम आपको उनकी कुछ भी क्वालिटी हो या कुछ चीज अच्छी नहीं लगती हो ऐसा, क्योंकि एवरीबॉडी इज नॉट परफेक्ट, तो हम दिस इज वो मंच है जहाँ पे आप हमें शेयर कर सकते हैं, तो खुल के शेयर कर सकते हैं उनकी आप कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ दोनों जरूर बताइए। डॉक्टर साहब मेरी अच्छाइयाँ ही है, बुराइयाँ नहीं नहीं। तैयार होने में टाइम लगाती हो, ऐसा कुछ नहीं है। सर आप प्लीज रात छुपाना डॉक्टर DN बागड़ी जी, डॉक्टर लता शर्मा, डॉक्टर विनय और हमारे साथी डॉक्टर साहिबान, ये जो आज का दिन है मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है। मैं एक बार 2016 में रिटायर हो चुका हूँ, एक बार तो आज मेरी सेकंड भी प्रोग्राम जारी है। तो बड़ी खुशी की बात है, मेरे को वैसे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि बुलाया जाएगा। हमारी बेइज्जती मत करो। बेइज्जती है, इज्जत की बात है कि आप लोगों ने मुझे याद रखा। जहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि यहाँ मैं 7 साल रहा, तो सर डॉक्टर रीना 2-3 बार पहले आपको फोन कर चुकी थी, आपने इनविटेशन फोन ही नहीं उठाया डॉक्टर रीना का। डॉक्टर कामरा के थ्रू मैसेज करना पड़ा। नहीं आपने सर जवाब नहीं दिया ना, तो डॉक्टर रीना का तो पता नहीं क्या सर कैसे रोकने के लिए ये कोई बात नहीं है। तो मैं 7 साल में यहाँ रहा हूँ, जैसे आप सब लोगों के बीच मेरे को अच्छी तरह से सहयोग मिला सबका, इसका भी मेरी मान सम्मान मिला। जब भी मैं किसी भी डिपार्टमेंट में गया हूँ तो मेरे को अच्छी तरह से ट्रीट किया है, वो तो हमेशा याद रहेगा। सभी लोग जो है मेरे को इज्जत करके आते थे, हर जगह रिस्पेक्ट करते थे, कोई भी बात नहीं कह रही तो मुझे काम भी पेश करना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरे को याद रखेंगे आगे भी, तो सबका मैं बहुत धन्यवाद। सर, मेरे सीनियर्स, मेरे कलीग्स, सभी साथी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपसे, मुझे प्यार का आपसे जो आपने सम्मान दिया। और मैं तो अकेला ही चला था, 2014 में आया था, लेकिन मुझे बहुत ये फैमिली से बहुत प्यार मिला है और मैं बहुत मिस करूँगा इसे। बाकी सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अगले 7 साल मिस नहीं करोगे, दोबारा आने वाले हैं। डॉक्टर कामरा, डॉक्टर रीना, लता मैम और बाकी सारे साथी, सबसे ज़्यादा तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने जो मुझे इज्जत दी है।
मतलब मेरे को यहाँ आए हुए 2003 में ज्वाइन किया था हमने और 2007 में मैं हिसार आया था। 7 से 8 1 साल मैं रहा स्कूल हेल्थ में। 2008 के बाद मैं यहाँ सिविल हॉस्पिटल में ही हूँ। मुझे इतना मतलब प्यार मिला है, कभी मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में गए ऐसा नहीं लगता कि बंदा सामने वाला कुछ वो कर रहा है। तो मैं बहुत मतलब मुझे दुख भी हो रहा है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ और मजबूरी है। मतलब कई लोगों को मजबूरी क्या है? मजबूरी क्या है ये बता दो। मजबूरी क्या है ये बताओ। सर इतने ओपन हाउस मजबूरी सर की ये है कि हैंडीकैप सर्टिफिकेट से दुखी आ गए। ये बात मैम बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हम दुखी ज्यादा हुए, मैं और रिपन दोनों, नकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट हमारे नाम से इशू होते थे, नकली नौकरियों वाले, नकली ये दूसरे क्या मेडिकल चलो होगी, मतलब हर तरह से ठीक होगी ना। तसल्ली हो। हमारे जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर सुशील गर्ग, वो आज एक कैंप में बिजी हैं, वो आ नहीं पाए हैं, बट उन्होंने एक डॉक्टर गुलशन के लिए और डॉक्टर के लिए 6x6 दिया है, बहुत आईज 6 और फिर ये लिखे तो नहीं है, नहीं चलो कोई बात नहीं, फिर ग्लासेस हो गया। तो उन्होंने लिखा है एज आईज आर जूल्स ऑफ द बॉडी, यू आर जूल्स इन आवर DCH क्राउन। ये हमारे जो DCH का जो क्राउन है उसके आप जूल्स हैं, ठीक है। We all admire the doctor and the persons you are. Superheroes don't wear capes; they wear aprons. So grateful for your services. You are always dedicated to your patients. Thanks. ये डॉक्टर मतलब ये दोनों के लिए है और ये स्पेशली डॉक्टर गुलशन के लिए है। ये मैंने भी देखा है। You never shy of even calling out token numbers on mic yourself from class 4's chair. क्योंकि मॉर्निंग में सबसे पहले आके जो उनको आवाजें लगा रहे होते हैं, जो इनके कैटरेक्ट के ऑपरेटेड पेशेंट्स होते हैं, तो सुबह ये मैंने भी देखा है, ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। और ये फिर इनका लास्ट लाइन है, रोशन की आवाज ज्यादा ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट नेवर रिटायर, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट नेवर रिटायर, दे dwell in the restored vision of their patients. आंखों में आपको देर रहेंगे। So this is a tribute from Dr. Sushil Garg and we all उनके साथ agree करते हैं and this is also a tribute from all of us. तो गाना नहीं इसके लिए पेशेंट आगे तुम्हें दिल में बसा ले, जब चाहूँ तुम्हें देखूँ तुम्हें अपना डॉक्टर विभा, you would like to say something about a patient? नहीं, ठीक है, दो शब्द बोल दो, फिर कब ऐसे मौके आते हैं। सुबह हर रोज क्या होता था, जल्दी आने की मेरी आदत थी, तो ये कई बार कहती थी वहां जाके गेट तो खोलते हो, झाड़ू भी तुम मारते चलो, पर ये जो उनके बारे में लिखा हुआ शायद आपको पता लग रहा हो कि क्या करते थे। तो ये सारा बयान कर देता है, ठीक है। डॉक्टर रिपन, some few words from you. Welcome. Good afternoon everyone. Respected PMO ma'am, Barbie sir, my dear Lata Sangwan ma'am, respected seniors, my colleagues. मैं बहुत ही छोटी हूँ इस मंच पे कुछ कहने के लिए, बट आई रियली एडमायर द रिस्पेक्ट, जो प्यार मिला, जो एक फैमिली मिली ना, मतलब आई कैन नॉट मतलब वर्ड्स में नहीं बयान हो सकता। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, ऑल ऑफ यू गेव सो मच ऑफ रिस्पेक्ट, इतना प्यार, everyone. I mean, अब मैं किस को whom should I name? डॉक्टर विनोद, इतने सीनियर, इतने बड़े भाई की तरह कभी मजाक से मेरी बात कर ली, डॉक्टर जैन, डॉक्टर डाबला, डॉक्टर विष्णु, ही इज़ जस्ट लाइक माई ब्रदर, बच्चों मतलब भाइयों की तरह ही बात करें, डॉक्टर कौशिक। आई मीन whom should I name and whom should I don't name, वो कम नहीं है। एंड सबसे बड़े रत्ना भारती मैम मैम ने एक मदरली और एक बहुत ही सीनियर टीचर की तरह मैम ने हमेशा हेल्प बहुत प्यार से हमेशा मैम ने हेल्प किया। थैंक यू मैम। एंड लता सांगवन मैम, थैंक यू सो मच फॉर
Thank you so much, and my friends Pallavi, Manju, and Bhumika. Thank you so much. Please अपना प्यार ये एवर स्माइलिंग और वेरी वाइज एंड हमें हमेशा ही मार्गदर्शन देने वाले हैं, तो हमने इनसे बहुत सीखा है। तो इनको एक ये सेवानिवृत्त हुए हैं, और दूसरे हैं डॉक्टर धर्मेंद्र, जो कि एवरग्रीन धर्मेंद्र पाजी हैं, और सभी वर्गों को चाहे सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हैं, उनके साथ हंसना बोलना, साथ में खाना पीना, तो किसी को भी ये अलग नहीं लगते, हर कोई इनके साथ अपनापन महसूस करता है। तो इनके जाने का हमें बहुत ही ज़्यादा दुख है, और फिर भी हम ये क्योंकि शायद कंसल्टेंट बन के कुछ ही दिनों में हमारे साथ वापस आ जाएंगे, तो हमें इतना भी दुख नहीं है क्योंकि वापस आ जाएंगे। और डॉक्टर रीना को ज्यादा दुख है क्योंकि वो इनके रूममेट थे और मेरी शील्ड थे। उसके बाद मेरे पास सीनियर मोस्ट का सबसे बड़ा यही है कि डॉक्टर साहब आपके पास पीएमओ का चांस है। डॉक्टर धर्मेंद्र मेरे वो आगे होते थे कि चलो डॉक्टर धर्मेंद्र है, तो मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ डॉक्टर साहब के सेवानिवृत्ति पे। और उसके बाद डॉक्टर फूल खिले गुलशन हमेशा कहते हुए डॉक्टर गुलशन एवर हेल्पफुल एंड एवर वेरी नाइस, वेरी चार्मिंग। डॉक्टर गुलशन जिन्होंने बहुत ही डेडिकेटेडली इस हॉस्पिटल को अपनी सर्विसेज दी है, तो उनके लिए राउंड ऑफ अप्लॉज है। एंड फिर हमारी वेरी चार्मिंग एंड रेविशिंग रिपन उसको भी 6 इयर्स हमारे साथ उसने यहाँ पे स्पेंड किए हैं, तो बहुत ही अच्छा हमारा टाइम रहा है। और इतने अच्छे इसलिए अद्भुत है समारोह, 4 अलग अलग जॉनर्स के लोग हैं जो हमारे से विदा हो रहे हैं, बट वो अपने नेक्स्ट उसके अंदर दे विल बी अगेन एक्टिव अगेन। सर ने तो डॉक्टर पीके गुप्ता ने अग्रोहा में ज्वाइन कर लिया है, और डॉक्टर धर्मेंद्र हमारे पास एज कंसल्टेंट आ जाएंगे, और डॉक्टर गुलशन एंड डॉक्टर रिपन एज आई स्पेशलिस्ट प्राइवेट में अपनी सर्विसेज देंगे। तो बहुत ही हमें खुशी हो रही है कि ये यहाँ से हमारे से विदा होके लेकिन अपने अपने फील्ड में सक्रिय रहेंगे और बहुत ही प्रसिद्धि पाएंगे, और हम गर्व से कह पाएंगे कि हमारी they were a part of our GH. So we are proud of all of you, and it is a great moment to give you a farewell. So from all of हमारी सबसे हार्दिक बधाइयाँ आप सबको, and over to Dr. Vishnu. गुप्ता सर, धर्मेंद्र, डॉक्टर गुलशन, डॉक्टर रिपन, बाकी उपस्थित सभी वरिष्ठ और आज का दिन बड़ा ही थोड़ा सा सेंसिटिव है, क्योंकि नो डाउट डॉक्टर पीके गुप्ता सर, डॉक्टर धर्मेंद्र, डॉक्टर गुलशन और डॉक्टर रिपन आज हमारे से इस सर्विस पीरियड से सर्विस सेवाओं से विदा हो रही है। हम इनको मिस करेंगे, पर सर हमसे आप चारों ही वादा करो कि आप हमारे इस संस्थान में हमारे लिए हेल्पफुल हमेशा रहेंगे। जब हम आपको कॉल करें आप प्लीज़ हमारी हेल्प करें, आपके बगैर हम मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि सर ये हर किसी की कर्मचारी अधिकारी के एक सर्विस का पड़ाव होता है। हर किसी को रिटायर होना है, कोई पहले ले लेता है, कभी नहीं लेते। मैंने 2003 में ज्वाइन किया था, उस टाइम ये बात होती थी कि हर कर्मचारी रिटायर होता है पर वो टायर्ड नहीं होता। गुरदास मान ने एक गीत गाया था कि दिल होना चाहिए जवान, उम्र जकीर क्या उम्र कुछ देने ना जा। आप में अगर हिम्मत है काम आप करते रहोगे, करते रहना चाहिए। हम आपकी मंगल कामनाएं करते हैं। गुड लक एंड बेस्ट विशेस फॉर योर न्यू इनिंग्स। कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। डॉक्टर पीके गुप्ता सर को हम हमेशा मिस करेंगे, क्योंकि डॉक्टर कामरा के कमरे में हम एक छोटा टी ब्रेक करते थे, सर कुछ बातें हमें शेयर करते थे सेक्टर 14 की और की, और जैसे भी नए नए आया तो काफ़ी बात है। सर हम आपको मिस करेंगे। डॉक्टर धर्मेंद्र के बारे में ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर धर्मेंद्र का एमरजेंसी से वास्ता पड़ा, तभी हमारी इनसे मुलाकात हुई। एक हरियाणा रोडवेज की बस जो गाँव में चलती है, लास्ट बस होती है, उसमें क्या भीड़ होती है, कंडक्टर का क्या हाल होता है, वो डॉक्टर धर्मेंद्र के साथ होता था इमरजेंसी में। ये इमरजेंसी में इमरजेंसी का अर्जी रखते थे, हमें कॉल पर बुला लेते थे और कहते थे यार पेशेंट देखना है, तो हम इनको ये बोलते थे कौन सा पेशेंट देखना है, यार मुझे नहीं पता। मेरा ये आरोप हो सकता है
किसी की टिकट कटी हो, किसी की नहीं कटी। तो वो बात ही, पर ये होता था कि डॉक्टर धर्मेंद्र के टाइम हमेशा ही इमरजेंसी हैवी रहती थी। तो कई बार ये सोचते थे यार ये लकी आदमी है, तो कहीं प्राइवेट सेक्टर में तो जाना चाहिए। तो वो बात है, डॉक्टर धर्मेंद्र कितने सीनियर थे, मुझे उस टाइम ये बोले, मैंने वो ये पेशेंट को देख रहे हैं क्या कि इन पेशेंट की वजह से मेरे को दिक्कत आ गई थी, इस पेशेंट में नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। और मैं इतना सीनियर हूँ कि डॉक्टर मतलब जैसे उन्होंने बताया कि उनके बैच का मुझे पहली बार थोड़ा ऐसे रिलाइज हुआ कि मतलब सर इतने सीनियर है, रिस्पेक्ट से बोलना और सर कह के बोलना। कॉल भी आती थी कि सर आपका एक पेशेंट है, हम कई बार द्रवीभूत हो जाते थे। डॉक्टर गुलशन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके पास हम पेशेंट भेजते थे। एक पेशेंट था कोई XYZ, मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा डॉक्टर गुलशन से मैंने टाइम ले लिया, तो हॉस्पिटल का टाइम 8 से 2 का था, इन्होंने बोला कि जी 7:30 से 7:45 भेज देना। उस मरीज को मैंने बोला, तो वो मरीज ने भी मजाक में सोच लिया भी ऐसे मजाक कर रहा है, 7:45 बजे सरकारी बंदा कौन आता है। तो वो उस पेशेंट का 11-12 बजे फोन आया, तो मैंने उसको रिप्लाई वो कॉल किया, तो मैंने कहा क्या हुआ तुम जाके नहीं आया? जी मैं गया था, वहाँ पर मेरे टेबल पर चश्मा पड़ी थी, वहाँ वो डॉक्टर थे ही नहीं। मैंने कहा ये कोई डीसी ऑफिस थोड़ी है कि यहाँ कोई कर्मचारी वैसे आके बैठ गया। मैंने कहा यार आया तो हो गई वो बंदा, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो मुझे भी उसने फिर मेरे को ये फोन किया कि सर मैं जा नहीं पाया क्योंकि आपने ये बोला कि आप 7:45 आते हैं, 7:45 डॉक्टर कैसे पहुँच सकते हैं। डॉक्टर गुलशन की एक विशेषता थी कि ये 7:45 रहेंगे, बाकी एक गुर आपने मैडम से कहाँ से लिया आपको बता के जाने पड़ेगा कि मैडम कैसे अलाउ करती थी कि आप 7:45 हालांकि क्योंकि हम तो मतलब जैसे बोला इन्होंने कि सफाई भी आप करते थे, सफाई तो शायद नहीं करते थे, पर 8:15 नो डाउट है मैडम बोलती थी, पर बात आपने बता दिया कि मैडम को पता चल गया। तो डॉक्टर गुलशन आप तो 7:45 आकर के 8:15 तक आदि सटा देते थे। डॉक्टर रिप ने भी आपका बहुत अच्छा साथ दिया, बढ़िया आपका कोलैबोरेशन था, अच्छा डिसिप्लिन डिपार्टमेंट था। अब डॉक्टर सारेगामा है वो काम करते रहेंगे सरगम। मैंने तो बोला था, मजाक किया, मैंने डॉक्टर सारेगामा को इतना काम करना पड़ेगा नहीं तो उनका पता नहीं सा हो जाएगा। क्योंकि नो डाउट वहाँ पर उतनी वो है तो भीड़ तो है ही है। तो मजाक की बात है सर, क्या करें नो डाउट करना पड़ेगा। मैं सर सभी को जो ये हमारे मित्रगण हमारे सीनियर्स जो आज यहाँ से इस सर्विस को सफलतापूर्वक पूरी करके जा रहे हैं, इनको सभी की मंगल कामना करता हूँ। गुड लक एंड बेस्ट विशेस फॉर योर न्यू। थैंक यू। इन्हीं शब्दों का शहर में आके डॉक्टर धर्मेंद्र से मिला हूँ। एक वास्तव में बढ़िया धर्मेंद्र आदमी है, कोई शक नहीं। डॉक्टर गुलशन है, बड़े खुश रहते हैं। डॉक्टर साहब हैं बहुत अच्छी हैं, और सर तो मेरे पिता समान है। धर्मेंद्र है, डॉक्टर धर्मेंद्र को मैं जब हमेशा पिता मैं कहता रहा हूँ, और ये वास्तव में पिता मैं हर एक चीज में ना प्रोटेक्ट करते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जिस दिन हम लोग मान लो हम PM ऑफिस में होते हैं और आज पता लगा कि आज मैडम नहीं है, फला अधिकारी नहीं है, सारे नहीं है, तो लोग कहते सर थोड़े से ध्यान रखना। कहते डॉक्टर चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको बोलो क्या करना है। मैं तो आपके साथ ही खड़ा रहूँगा, लेकिन मतलब इनकी छत्र छाया बहुत बढ़िया हमारे ऊपर। सर हैं बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, मज़ा आ गया इनके साथ काम करके। इनके पास में कई बार बैठ के चाय पी है, बहुत ही ठंडे दिमाग के आदमी है, बहुत ही अच्छे आदमी है। बहुत बढ़िया लगे डॉक्टर साहब आपकी, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर साहब थोड़े दिन संपर्क रहा हमारा, मैं जब आया शायद मैटरनिटी में चले गए थे, ठीक है। लेकिन ये है काम में देखो हमारी डिपार्टमेंट में कभी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई। डॉक्टर गुलशन ने तो मेरे आधे गांव के लोगों के ऑपरेशन करे हैं। तो सर वहीं करवाने हैं, आगे से करना पड़ेगा जी, करना पड़ेगा। सर आप लोगों का जो है अच्छी सेवाएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोगों पे कृपा बनाए रखना सर। बाकी आप लोगों को देखकर मेरे को यूँ लग रहा है मेरे जो बाल जो सफेद हैं ये काले हो जाएंगे, उससे भी प्यार होगा मैं। थैंक यू वेरी मच। हो या कहीं VIP ड्यूटी पे हो, एक डॉक्टर हमेशा मिलेगा, डॉक्टर पीले दिखता। तो हम यही कहते थे आप 1 नंबर में जाओ वहाँ दिखा लो। हमें कभी भी सर ने निराश नहीं किया। हम लेट हो रहे हैं सर, टाइम पे आते थे। हाँ एक बार जरूर थे, सर का AC ठीक नहीं हो पाया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं सर।
4 साल हो गए। लेकिन फिर भी इसी तरह हमारे जो है वेरी नाइस एडमिनिस्ट्रेटर एंड डॉक्टर धर्मेंद्र पाजी है रियल में, इनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और थैंक यू बोलते हैं कि सर ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया भी है। जब मैंने एमडी करके यहाँ ज्वाइन किया, इमरजेंसी रूम में जब मैं आया तो मैंने सबसे पहले डॉक्टर धर्मेंद्र को देखा। वो वहाँ बैठे हुए थे और एक एमएलसी का बड़ा सा रजिस्टर था और पेशेंट ऊपर झूम रहे थे। मैंने कहा यार ये इमरजेंसी, बोले हाँ डॉक्टर धर्मेंद्र भी गया। मैंने कहा सर मुझे ज्वाइन करना है। बोले आप ऊपर जाओ, डॉक्टर दयानंद बैठे वहाँ पीएम ऑफिस में। तो सर को तब से देख रहा हूँ और सर ने किसी भी काम से कभी मना नहीं किया और जब भी पेशेंटों को जहाँ भी जाते थे पेशेंटों का हुजूम लग जाता था। चाहे एमएलसी है, चाहे इवन पीएमआर में भी हमें बहुत सिखाया सर ने, पीएमआर में ऐसे ध्यान रखना है। ओपीडी में हमेशा पेशेंटों के प्रति सॉफ्ट स्पोकन और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम किया है। तो हम चाहेंगे कि आगे भी आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और अपनी पॉजिटिविटी और स्माइल हमेशा दिखाते रहें। डॉक्टर अंकुर कामरा सर है, अरे मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, तो सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। ऑलवेज हेल्पिंग, थैंक यू। सो थैंक यू एंड बेस्ट विशेस ऑलवेज। डॉक्टर लता साहब, डॉक्टर रीना जैन, डॉक्टर प्रभु दयाल जी, डॉक्टर रमेंद्र जैन, डॉक्टर विष्णु जी, डॉक्टर नागेश एवं यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे अपने परिवार के सदस्य, मैं आप सभी का इस पार्टी में अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। हमारे 4 साथी इस परिवार से डॉक्टर पीके गुप्ता, डॉक्टर धर्मेंद्र जी, डॉक्टर गुलशन और डॉक्टर विपिन जो हैं अपनी अपनी सेवाएं पूर्ण करके यहाँ से विदा हो गए। एक बहुत पहले परमाला फिल्म्स का जब चलती थी मूवी, जब हम बचपन में मूवीज देखते तो डायलॉग आता था कि अपनी अपनी करने का फल है नेकी और अच्छाइयाँ, आपके संग चलेंगी आपकी परछाइयाँ। तो डॉक्टर पीके गुप्ता जी का टाइम, डॉक्टर धर्मेंद्र जी का, डॉक्टर गुलशन का, डॉक्टर विपिन का, इन सभी का जो काम था यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन, सराहनीय, प्रशंसनीय है। जितने भी मेरे पास पर्यायवाची शब्द है मैं सारे प्रयोग करूँ तो भी कम पड़ेगा। बहुत अच्छा इनका यहाँ पे टाइम रहा और उन्होंने जितनी यहाँ पर जितने जो उपस्थित डॉक्टर्स हैं ना, उन सब की तरह, उन सभी की तरह इन्होंने भी यहाँ पर दिन रात मेहनत की और पूरे प्रयास से पेशेंट्स की सेटिस्फैक्शन में काम किया, दिन रात एक करा और उसके बावजूद ये आज यहाँ से जा रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है। मैं अपने परमपिता परमात्मा से उन्हें विनती करता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद भी ये बहुत ही सफल डॉक्टर बने और जो है डॉक्टर पीके गुप्ता जी भी और डॉक्टर साहब भी सभी स्वस्थ रहें और इनके सफल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर बी एन राघवन सर। कि हम ये अच्छी इनकी सेटलमेंट के लिए हम आज जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारे बीच आदरणीय माजी भी आए हुए हैं और सभी सीनियर्स भी हैं, कंसल्टेंट्स भी। और आज डॉक्टर पीके गुप्ता सर, हम तो इनके बहुत जूनियर होते थे और सर टीबी हॉस्पिटल में होते थे और हम अपने प्रोग्राम के लिए आते होते थे। और मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मैंने एज ए पीएमओ अपनी इस टीम के साथ काम किया। और अगर उस चेयर की, ये जो चेयर है, इसकी इज्जत बढ़ती है तो टीम वर्क से बढ़ती है। और मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखा कि इसकी कोई तोहीन हो। और पिलर्स होते हैं रिस्पेक्ट। मुझे सबसे पहली बात तो जैसे डॉक्टर रिपन को तो पहले बात तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। आरिका तो वहाँ सामने थी तो थी, बस मैं तो कहती थी शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। डॉक्टर रिपन को हमेशा एक ही बात मिलते कहती थी, डॉक्टर रिपन आप बहुत सुंदर हो। तो वहाँ से शुरू हुई और जब मैंने इनकी आपस की कोऑर्डिनेशन देखी, सीनियर का जूनियर के प्रति और जूनियर का सीनियर के प्रति, विद रिस्पेक्ट, विद लव, जो इन्होंने कोऑर्डिनेशन से आई डिपार्टमेंट चलाया, मज़ा बहुत। डॉक्टर पीके गुप्ता सर ने एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन किया हुआ था
और मेडिसिन वाले भी जो इसको एडमिट कर रहे हैं, ये सर के होते हुए हमें बिल्कुल डर नहीं है कि हम थोड़ी सी मस्ती भी कर लेते हैं। तो ये भी सर थैंक यू, कुछ पता नहीं चला। और डॉक्टर धोनी, हम डीएम कॉलेज में तो इकट्ठे रहे होंगे, कुछ भी नहीं हुआ। एक 84 में हो गया, मैं 1 साल बाद 85 में, और हमारे सीनियर रहे और आखिर तक ये पता चला कि हम बैचमेट्स, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। लेकिन डॉक्टर धर्मेंद्र ने बैचमेट्स होते हुए मतलब इतनी एक जो रिस्पेक्ट देनी होती है ना चेयर की, सर ने वो दी। मैं कहती थी ऐसे ना करो, आप ऐसे करते तो अच्छा नहीं लगता, बट नेवर एवर उन्होंने जिस हिसाब से चेयर की रिस्पेक्ट करनी होती है उन्होंने उससे बढ़ के करी। तो ये इससे भी पता होता है कि हम बैचमेट्स रहे, हमारे सीनियर रहे, और हमें भी एहसास नहीं होने दिया कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। पता ही नहीं चलने देते थे कि हाँ करना है तो इन्होंने करना है। अपनी छुट्टी में बैठे हैं, सत्यजीत के साथ बैठे हैं, ऑमनी प्रेजेंट है, हर जगह प्रस्तुत है। तो वो वाली बात, तो सारे चारों, कोई भी कहते हैं ना हम किसी से कम नहीं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आज ये चारों इतनी शोहरत ले रहे हैं सबके बीच में, तो उनकी फैमिली जो पीछे बैठी है वो भी साथ है उनका, तभी आप जाकर इतना काम कर सकते हैं। तो आप सबका भी शुक्रिया, और आपने इतना अच्छे से घर भी चलाया और इन्हें भी छुट्टी दी कि जाके काम कर लो। अब चारों घर में अपने पहुंच रहे हैं और अच्छी लाइफ बिताना, हमेशा हमेशा बहुत अच्छे से, हमेशा कभी डिपार्टमेंट से पता ही नहीं चलता था कि कुछ कमी है। और दूसरे भी कंप्लेंट्स आती है तो पता चलता है, कभी कंप्लेंट सुनी ही नहीं, नेवर नेवर नेवर। मेरी तो बहुत सारी, लेकिन इन चारों की कमी थी। तो इसके लिए मैं शुक्रिया करूँगी। और आज मुझे आज लग रहा है कि फेयरवेल हो रही है। मैंने इनको तो बहुत रोका, मत जाओ, फ़ोन करे डेली, मैंने कहा मत जाओ, आप अपना SMO बन के जाओ। कहते हैं नहीं मैम आपको बोलने जाना पड़ेगा। तो अच्छी बात है, जो कमिट कर दिया तो कमिटेड तो कमिट, ठीक है, फिर उसमें औहदे में क्या, तो वो तो सब रिटायरमेंट के बाद चेंज हो जाते हैं। तो ऑल द बेस्ट सभी को, सभी मिस करेंगे, लेकिन डॉक्टर गुलशन और टीम, मुझे ऐसे लग रहा है सर तो मेडिकल कॉलेज में गए, बहुत बिजी हो जाएंगे, थोड़ा टाइम मिलेगा रिलैक्स करने के लिए जॉब के बाद। लेकिन डॉक्टर गुलशन आते रहेंगे और डॉक्टर धर्मेंद्र कहीं जाएंगे नहीं, तो फिर इसलिए हमारा लॉस कुछ हुआ नहीं, सब हम मिलते रहेंगे। और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, सभी डॉक्टर्स की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, पूरे सभी सबका, डॉक्टर पीके गुप्ता सर का, डॉक्टर धर्मेंद्र का, डॉक्टर गुलशन, डॉक्टर इरफान, सबका तहे शुक्रिया। आपने हमें आज स्पेशल टाइम भी दिया, और सबका भी जो उन्होंने इतने मन से ये प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजर्स को भी बहुत बहुत बधाई। हर चीज़ परफेक्ट, खाने से लेकर डेकोरेशन तक। और आप आते रहिएगा, हम आज ही इन्वाइट कर रहे हैं, बार बार नहीं रहेंगे, जरूर आते रहना। थैंक यू सो मच। बड़े भी आगे देखो, माँ जी भी आज देख रहे हैं कि कैसे फेयरवेल